डेरिवेटिव का वर्कशीट लिया हमने। तो पहला प्रॉब्लम है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x रेज टू 5 माइनस 5x रेज टू क्यूब। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं जैसे ही अगर मान लीजिए कभी भी आपके पास कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन मान लीजिए आपके पास क्या है, तो एक्स रेज टू अगर 5 है, अगर कोई फंक्शन है मान लीजिए एक्स रेज टू n है, सॉरी, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, अगर मैं डी एक्स कर लूँ इसका तो क्या हो जाएगा, n एक्स रेज टू n-1 हो जाता है, राइट। तो अगर इसको मैं एफ डैश ऑफ एक्स यानी कि उसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 इधर है, 5 नीचे आ जाएगा, एक्स रेज टू 5-1 हो जाएगा, -5, फिर यहाँ 3 आ जाएगा वापस, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो है 3 हो जाएगा, एंड एक्स रेज टू 3-1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू ओवरऑल हो जाएगा 15x⁴ माइनस 15x⁴। तो ये हमारा एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन इस गिवन प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² इंटू ब्रैकेट x³ + 2 रेज टू 4। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम एक फंक्शन ये जो है 2x², इसको एक फंक्शन मानेंगे, और ये जो है यहाँ, तो इसको हम दूसरा फंक्शन मानेंगे, और हम यहाँ u इंटू वी रूल लगाएंगे। अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स करता हूँ तो ये जो पहला फंक्शन है उसको वैसे ही रखता हूँ 2x²। सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो हो जाएगा 4 इंटू x³ + 2 उसकी पावर 3, जो अंदर है तो फिर अंदर का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो हो जाएगा ये 3x², और ये 2 है उसका तो ये 0 आ जाएगा डेरिवेटिव, प्लस ये जो दूसरा फंक्शन है, दूसरा फंक्शन क्या आता है, तो x³ + 2 रेज टू पावर 4 वैसे रखेंगे, एंड जो 2x² है तो 2x² का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4x, और x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ओवरऑल ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। अगर हम इसको एक एक सॉल्व करते हैं तो 2x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 इंटू 2 8, तो ये हो जाएगा 8x², ये 8x² हो जाएगा, एंड प्लस ये 3 अगर मल्टीप्लाई करता है 3x², तो ये हो जाएगा 24, और x² मल्टीप्लाई होके x⁴ हो जाएगा, 4 दूने 8 3 12, हाँ, और फिर ये हो जाएगा x³ + 2 का ब्रैकेट क्यूब, प्लस अगर आप यहाँ देखेंगे तो 4 टू द 8, 8x² है यहाँ, और प्लस x³ + 2 रेज टू 4, तो ये हमारा एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। नंबर का प्रॉब्लम है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e⁻x sin 2x। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें एग्जैक्टली 2 फंक्शन मानेंगे इसको। तो ये पहला फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है, और u.v रूल लगाएंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स जैसे ही करेंगे तो e⁻x वैसे रखेंगे। जो sin 2x है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, और फिर जो एंगल है तो एंगल का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, प्लस, और यहाँ sin 2x वैसे के वैसे रखेंगे, sin 2x वैसे रखेंगे, और e⁻x का जो डेरिवेटिव होता है वो e⁻x ही होता है। अगर यहाँ से e⁻x कॉमन निकाले हम तो ये जो है 2 cos 2x आ जाएगा, एंड प्लस ये sin 2x जो है तो ये आ जाएगा। ओवरऑल ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। ये हमारा एफ डैश ऑफ एक्स है। प्रॉब्लम लिया हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ - 2x रेज टू पावर 2। तो ये हमारा फंक्शन है, इसको हमारा डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें ओवरऑल, तो ये जो है तो इसकी पावर जो है तो एफ डैश ऑफ एक्स जैसे ही हम करेंगे तो इमीडिएटली उसका पावर जो है -2 होगा। तो ये -2 का पावर है तो वो आगे आ जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा 4x³ - 2x, और इसमें से -2 - 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ हम अंदर का डेरिवेटिव लेते हैं, तो अंदर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये जाएगा 3, ये 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, तो 12x² आ जाएगा, माइनस ये 2 हो जाएगा क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा -2
4x³ माइनस 2x माइनस क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 12x² माइनस 2। तो ये हमारा ओवरऑल इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cot raised to 4x माइनस 4 cos x। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये जो वैल्यू है तो ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cot raised to 4x माइनस 4 cos x। तो ये जो डेरिवेटिव है तो पहले ये जो cot raised to 4x है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4 cot x आ जाएगा, और जो cot x होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वेयर x, ये वैल्यू आ जाएगा। फिर माइनस 4 वैसे का वैसा, cos x जो है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, तो ये माइनस हम सबसे आगे लिखते हैं, तो ये माइनस हम सबसे आगे लिखते हैं, यहाँ 4 लिखेंगे, फिर यहाँ cot x लिखेंगे, और फिर यहाँ कोसेक स्क्वायर x लिखेंगे। ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस जो है तो ये ओवरऑल प्लस हो जाएगा। तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, और फिर ये 4 साइन x जो है तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स का। तो ये ओवरऑल हमारा डेरिवेटिव है। हमने लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 1 + x²। तो इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो ये जो है फंक्शन, तो ये हम इसको u और v के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। चलो भाई, तो जिसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम फंक्शन u कहते हैं, इसको v कहते हैं। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो फंक्शन जो नीचे वाला है तो हो जाएगा 1/x² है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यही फंक्शन हम ऊपर लिखेंगे 1/x², और ये जो सेकंड फंक्शन है 2x, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका वैल्यू 2 आएगा। उसके बाद माइनस, उसके बाद जो है तो ये जो 2x जो है तो 2x वैसे का वैसा, 2x वैसे का वैसा, और प्लस 1 + x² जो है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 2 × 1 + x² माइनस 4x² डिवाइडेड बाय 1 + x², और उसकी पावर 2, ये कह सकते हैं। आगे जाके कॉमन भी निकाल सकते हैं, यानी कि 2 + 2x² माइनस 4x² डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 1 + x² और उसकी पावर 2 था। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, अगर न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर में हो जाएगा ये 2 माइनस 2x², 2 माइनस 2x², ये वैल्यू आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 + x² और उसकी पावर 2। तो ये हमारा ओवरऑल इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। नंबर का प्रॉब्लम लिया हमने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 2x डिवाइडेड बाई x³। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये हमारा फंक्शन है, तो इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो जैसे ही ये क्या है, तो इस फंक्शन को हम u फंक्शन कहेंगे, इसको हम v फंक्शन कहेंगे, और u/v का रूल लगाएंगे। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा f' ऑफ x इक्वल टू, ये जो नीचे का फंक्शन है x³, तो इसका क्या हो जाएगा x³ उसकी पावर स्क्वायर हो जाएगा, और x³ जो फंक्शन है वैसे का वैसा रखा हमने। एंड जो 3 - 2x है, 3 - 2x का डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका 0, और फिर इसका वैल्यू जाएगा वैल्यू -2। उसके बाद माइनस लिखेंगे, और माइनस लिखने के बाद 3 - 2x जो फंक्शन है हमने वैसे का वैसा रखा। एंड जो x³ है तो x³ का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 3x² आ जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा -2x³, और फिर ये माइनस, और फिर हम यहाँ कह सकते हैं 3x² इंटू 3 - 2x, ये वैल्यू आ जाएगा। और ये जो डिनोमिनेटर में है हम x⁻⁶ कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये लगभग हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। इसमें कॉमन तो नहीं लग रहा है कुछ, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x³ √x। तो ये हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो एग्जैक्टली ये जो √x है इसको हमने लिखा x⁻½ लिखा, और ये 5 ऐसे ही रखेंगे, और जब ये और ये इनका एडिशन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर x⁻⁷/2 आ जाएगा। तो अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7/2 सबसे आगे आ जाएगा, और ये x जो है तो ये 7/2 - 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा 35/2
35/2 एक्स रेस टू, फिर ये हो जाएगा 7, फिर यहाँ 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 - 2, तो ये क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये हमारा एफ डैश ऑफ एक्स है, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया इसका। नंबर का प्रॉब्लम लिया है 2x⁴ - 3x² - 1 डिवाइडेड बाई x³, तो इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो ये हमारा फंक्शन यहाँ हमने लिखा है। तो ये जो है तो इसको हम जो है u फंक्शन कहेंगे, ये जो नीचे वाला है इसको हम v फंक्शन लिखेंगे। और तो इसको अगर हम लिखते हैं तो आगे जाके क्या हो जाएगा ये, तो ये जो है नीचे का फंक्शन, तो जिसका डेरिवेटिव निकालेंगे, मान लीजिए हम एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, तो नीचे का फंक्शन का स्क्वायर करना है, तो नीचे का फंक्शन का स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा x³ उसकी पावर 2, इसका स्क्वायर किया। फिर ये जो फंक्शन है x³ हमने वैसे का वैसा रखा, और जो ऊपर का फंक्शन है, तो ऊपर का फंक्शन है तो इसका अगर डेरिवेटिव लिखे तो 4 नीचे आएगा, 4 टू द 8x³ आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा -6x आ जाएगा, और ये 1 है, 1 का तो डेरिवेटिव 0 है। फिर उसके बाद ये माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद कि जो पहला फंक्शन था 2x⁴ - 3x² - 1 वैसे ही रखेंगे, और जो x³ है x³ का डेरिवेटिव निकालेंगे, और x³ का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x²। तो ये हमारा ओवरऑल वैल्यू कह सकते हैं। तो यहाँ से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालेंगे, तो नीचे तो देखेंगे तो x⁶ हो रहा है, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8x⁶ माइनस 6x⁴ माइनस, अगर ये 3 यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो ये हो जाएगा 6x⁶ माइनस, तो ये अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 9x⁴, और ये फिर माइनस 3x² कह सकते हैं, तो -3x²। ओवरऑल ये तो वैल्यू दिख रहा है, इसको हम ओपन करके कट भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल है। तो ये जो वैल्यू है, अगर हम इसको ओपन करते हैं, अगर हमने देखा अगर हमने इसको देखा जी, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा अगर ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो जिससे क्या हो जाएगा, तो 8x⁶ माइनस 6x⁶, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2x⁶ माइनस 9 प्लस 3x⁴ हो जाएगा, और फिर ये 3x² हो जाएगा, और डिवीजन में x⁶ जो है, तो ये ओवरऑल हमारा वैल्यू आ जाएगा इसका। प्रॉब्लम में f(x) = 5 √(3x²-6), तो ये हमारा ओवरऑल प्रॉब्लम है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमने लिखा है f(x) = 5 3x² - 6 तो जो हमने स्क्वायर रूट का वैल्यू इसको ½ लिखा है। तो यानी कि ये जो है तो ये हमारा फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले ये जो 5 है 5 ऐसे रहेगा, हाफ नीचे आ जाएगा, और ये जो है 3x² - 6, तो ये हाफ में से वापस एक -1 हो जाएगा, और ये जो आगे जाके ये फंक्शन है अंदर, तो 3x² - 6 इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो 3x² का जो डेरिवेटिव हो जाएगा 6x हो जाएगा। इसको सॉल्व करते तो हो जाएगा 5/2, फिर ये हो जाएगा 3x² - 6 रेस टू -½ रेस टू 6x, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये जो वैल्यू है तो यहाँ आप देखेंगे तो 2 1 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 5 3 15, तो 15x ऊपर रह जाएगा, और अगर इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होने के बाद इसको स्क्वायर रूट में लिखते हैं तो वैल्यू हो जाएगा 3x² - 6। तो ओवरऑल ये हमारा वैल्यू होना चाहिए।